बोलो नरसिंह भगवान की जय। 26वां अध्याय इक्ष्वाकु की संतति का वर्णन। श्री सूत जी बोले, इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था विकुक्षी। वह अपने पिता के मुक्त हो जाने पर महर्षियों द्वारा राज्य पद पर अभिषिक्त हुआ और धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगा। राजा विकुक्षी ने विमान पर विराजमान शेष शैया भगवान विष्णु की आराधना करते हुए अनेक यज्ञों द्वारा देवताओं का भी यजन किया। अंत में वह अपने पुत्र सुबाहु को राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं स्वर्गगामी हो गए। अब तेजस्वी राजा सुबाहु के पुत्र उद्धोत का यशोगान किया जाता है। उद्धोत ने सातों दीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। उन्होंने अपने पितामह राजा इक्ष्वाकु की ही भांति भगवान नारायण में पराभक्ति करके प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा यज्ञपति विष्णु का निष्काम भाव से यजन किया तथा नित्य निरंजन निर्विकल्प अमृत अक्षर परम ज्योतिर्मय परमात्मा रूप का चिंतन करते हुए श्री विष्णु और अनंत की आराधना करके वह परम धाम को प्राप्त हुए। उनके पुत्र युवानाथ हुए। युवानाथ के पुत्र मंधाता स्वभाव से ही भगवान विष्णु के भक्त थे। महर्षियों ने जब उनका राज्याभिषेक कर दिया तब शेष शैया भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना तथा विविध यज्ञों द्वारा यजन करते हुए उन्होंने सातों दीपों से युक्त पृथ्वी का पालन किया और अंत में उनका वैकुंठवास हुआ। मधाता के ही विषय में यह श्लोक अब तक गाया जाता है। जहाँ से सूर्य उदय होता और जहाँ तक जाकर अस्त होता वह सब युवाक्ष्ण के पुत्र मंधाता का ही क्षेत्र कहलाता है। मंधाता का पुत्र पुरु पुरुष हुआ जिसने यज्ञ और दान के द्वारा देवताओं तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। पुरु कुश्य से द्रशद और द्रशद से अभिशंभु हुआ। अभिशंभु से धरुण और धरुण से सगर का जन्म हुआ। सगर से हर्यक्ष, हर्यक्ष से हारीत, हारीत से रोहिताक्ष, रोहिताक्ष से अंशुमान और अंशुमान से भगीरथ हुए, जो पूर्व काल में बहुत बड़ी तपस्या करके समस्त पापों का नाश करने वाली और चारों पुरुषार्थों को देने वाली गंगा को आकाश से पृथ्वी पर ले आए। उन्होंने गंगा जल के स्पर्श से अपने सागर संज्ञक पितरों को, जो महर्षि कपिल के शाप से दग्ध होकर अस्थि भस्म मात्र शेष रह गए थे, स्वर्ग लोक को पहुंचा दिया। भगीरथ से 100 दास और 100 दास से 17 शव का जन्म हुआ। 17 शव से अनरण्य और अनरण्य से दीर्घबाहु हुआ। दीर्घबाहु से अज तथा अज से दशरथ हुए। इनके घर में साक्षात भगवान नारायण रावण का नाश करने के लिए राम रूप में अवतरित हुए थे। राम अपने पिता के कहने पर छोटे भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सहित दंडकारण्य में जाकर तपस्या करने लगे। उस वन में रावण ने इनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। इससे दुखी होकर वह अपने भाई लक्ष्मण को साथ लेकर अनेक करोड़ वानर सेना के अधिपति सुग्रीव को सहायक बनाकर चले और महासागर में पुल बांधकर उन सब के साथ लंका में जा पहुँचे। वहां देवताओं के मार्ग का कांटा बने हुए रावण को उसके बंधु बांधवों सहित मारकर सीता को साथ ले पुनः अयोध्या में लौट आए। अयोध्या में भरत जी ने उनका राजा के पद पर अभिषेक किया। श्री राम ने विभीषण को लंका का राज्य तथा विमान देकर अयोध्या से विदा किया। विमान पर विराजमान परमेश्वर विष्णु विभीषण द्वारा ले जाए जाने पर भी राक्षसपुरी लंका में निवास करना नहीं चाहते थे। अतः विभीषण ने वहां जिस पवित्र वन की स्थापना की थी उसको देखकर वह उसी में स्थित हो गए। वहां महान सर्प शरीर की शैया पर भगवान शयन करते हैं। विभीषण भी
जब वहां से उस विमान को ले जाने में असमर्थ हो गए, तब भगवान के ही कहने से वह उन्हें वहीं छोड़ अपनी पूरी लंका को चले गए। भगवान नारायण की उपस्थिति से वह स्थान महान वैष्णव तीर्थ में हो गया, जो आज भी श्री रंग क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध देखा जाता है। राम से लव, लव से पद, पद से ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण से अस्त्रपाणी, अस्त्रपाणी से शुद्धोदन और शुद्धोदन से बुद्ध की उत्पत्ति हुई। बुद्ध से इस वंश की समाप्ति हो जाती है। मैंने यहाँ आपके समक्ष पूर्ववर्ती उन प्रधान प्रधान महाबली सूर्यवंशी राजाओं का नामोल्लेख किया है, जिन्होंने धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन और यज्ञ क्रियाओं द्वारा देवताओं का भी पोषण किया था। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। 27वां अध्याय, चंद्रवंश का वर्णन। सूत जी बोले, अब संक्षेप से चंद्रवंशी राजाओं के चरित्र का वर्णन किया जाता है। कल्प के आदि की बात है। ऋषक, यजुष, साम और अथर्ववेद स्वरूप भगवान नारायण समस्त त्रिभुवन को अपने उदर में लीन करके एकर्णव की अगाध जल राशि में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। सोए हुए उन भगवान की नाभि से एक महान कमल प्रकट हुआ। उस कमल में चतुर्मुख ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। उन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि हुए। अत्रि से अनसुईया के गर्भ से चंद्रमा का जन्म हुआ। उन्होंने दक्ष प्रजापति की रोहिणी आदि 33 कन्याओं को पत्नी बनाने के लिए ग्रहण किया और ज्येष्ठ भार्या रोहिणी से उसके पति प्रति अधिक प्रसन्न रहने के कारण बुद्ध नामक पुत्र उत्पन्न किया। बुद्ध भी समस्त शास्त्रों के ज्ञाता होकर प्रतिष्ठानपुर में निवास करने लगे। उन्होंने इलाके गर्भ से पुरुरवा नामक पुत्र को जन्म दिया। पुरुरवा बहुत ही सुंदर थे, अतः उर्वशी नामक अप्सरा बहुत काल तक स्वर्ग के भोगों को त्याग कर इनकी भार्या बनी रही। पुरुरवा द्वारा उर्वशी के गर्भ से आयु नामक पुत्र का जन्म हुआ। वह धर्मपूर्वक राज्य करके अंत में स्वर्गलोक को चला गया। आयु के रूपवती से नहुष नामक पुत्र हुआ, जिसने इंद्रत्व प्राप्त किया। नहुष के भी पितृमति के गर्भ से ययाति हुए, जिनके वंशज वृषि कहलाते हैं। ययाति के शर्मिष्ठा के गर्भ से पुरु हुए। पुरु के वंशज से संयाति नामक पुत्र हुआ, जिसको इस पृथ्वी पर भी सभी तरह के मनोवांछित भोग प्राप्त होते थे। संयाति से भानुदंता के गर्भ से सर्वभौम नामक पुत्र हुआ। उसने संपूर्ण पृथ्वी का धनपूर्वक पालन करते हुए यज्ञ दान आदि के द्वारा भगवान नरसिंह की आराधना करके सिद्ध प्राप्त कर ली। उपयुक्त सर्वभौम से वैदेही के गर्भ से भोज उत्पन्न हुआ, जिसके वंश में कालनेमी नामक राक्षस, जो पहले देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु के चक्र से मारा गया था, कंस के रूप से उत्पन्न हुआ और वंशी वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। भोज की पत्नी कलिंग से दुष्यंत का जन्म हुआ। वह भगवान नरसिंह की आराधना करके उनकी प्रसन्नता से धन पूर्वक निष्कंटक राज्य भोग कर जीवन के अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दुष्यंत को शकुंतला के गर्भ से भरत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह धर्म पूर्वक राज्य करता हुआ प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों से सर्वदेवमय भगवान विष्णु की आराधना करके कर्माधिकार से निवृत्त एवं ब्रह्मा ध्यान पारायण हो परम ज्योतिर्मय वैष्णव धाम में लीन हो गया। भरत के उसकी पत्नी आनंदा के गर्भ से अजमीर नामक पुत्र हुआ। वह परम वैष्णव था। राजा अजमीर भगवान नरसिंह की आराधना से पुत्रवान होकर धन पूर्वक राज्य
करने के पश्चात श्री विष्णु धाम को प्राप्त हुए। अजमेर के सुदेवी के गर्भ से वृष्णिक क्षण नामक पुत्र हुआ। वह भी बहुत वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य करता रहा। दुष्टों का दमन और सज्जनों का पालन करते हुए उसने सातों दीपों से युक्त पृथ्वी को अपने वंश में कर लिया था। वृष्णि के उग्र सेना के गर्भ से प्रत्यक्ष नामक पुत्र हुआ। वह भी धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करता था। उसने प्रतिवर्ष ज्योतिष्ठमय याग का अनुष्ठान करते हुए आयु का अंत होने पर निर्वाण पद मोक्ष प्राप्त कर लिया। प्रत्यक्ष को बहुरूप के गर्भ से शांतनु नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिनमें देवताओं के लिए हुए रथ पर चढ़ने की पहले शक्ति नहीं थी, परंतु पीछे उस पर चढ़ने की शक्ति हो गई। बोलो नरसिंह भगवान की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय। 28वां अध्याय शांतनु का चरित्र। भारद्वाज जी ने पूछा, शांतनु को पहले देवताओं के रथ पर चढ़ने की शक्ति क्यों नहीं थी और फिर उनमें वह शक्ति कैसे आ गई, इसे आप हमें बतलाएं। सूत जी बोले, भारद्वाज जी, यह पुराण इतिहास है, इसे मैं कहता हूँ, सुनिए। शांतनु का चरित्र मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। शांतनु पूर्व काल में नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु के भक्त थे और नारद जी की बताई हुई विधि से भगवान लक्ष्मीपति की सदा पूजा किया करते थे। विप्रवर, एक बार राजा शांतनु भूल से श्री नरसिंह देव के निर्माल्य को लांग गए, अतः वह उसी क्षण देवताओं के दिए हुए उत्तम रथ पर चढ़ने में असमर्थ हो गए। तब वह सोचने लगे, यह क्या बात है, इस रथ पर चढ़ने में हमारी गति सहसा कुंठित क्यों हो गई। कहते हैं, इस प्रकार दुखी होकर सोचते हुए उन राजा के पास नारद जी आए और उन्होंने राजा शांतनु से पूछा, राजन, तुम क्यों विषाद में डूबे हुए हो। राजा ने कहा, नारद जी, मेरी गति कुंठित कैसे हुई, इसका कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है, इसी से मैं चिंतित हूँ। उनके यो कहने पर नारद जी ने ध्यान लगाया और उसका कारण जानकर राजा शांतनु से, जो विनीत भाव से वहाँ खड़े थे, कहा, राजन, अवश्य ही तुमने कहीं ना कहीं भगवान नरसिंह के निर्माल्य का उल्लंघन किया। इसी से रथ पर चढ़ने में तुम्हारी गति अवरुद्ध हो गई है। महाराज, इसका कारण सुनो। राजन, पूर्व काल की बात है। अंतर्वेदी में कोई बड़ा बुद्धिमान माली रहता था। उसका नाम था रवि। उसने तुलसी का बगीचा लगाया था और उसका नाम वृंदावन रख दिया था। उसमें फूलों के लिए सब और मल्लिका, मालती, जाति तथा बकुल आदि नाना प्रकार के वृक्षों के बाग सुंदर ढंग से लगाए थे। उस वन की चारदीवारी बहुत ऊंची और चौड़ी बनाकर उसे अलंघनीय और दुर्गम करके भीतर की भूमि पर उसने अपने रहने के लिए घर बनाया था। साधु शिरोमणि, उसने ऐसा प्रबंध किया था कि घर में प्रवेश करने के बाद ही उस वाटिका का द्वार प्राप्त हो सकता था, दूसरी ओर से उसका मार्ग नहीं था। ऐसी व्यवस्था करके निवास करते हुए उस माली का वह वृंदावन फूलों से भरा रहता था और उसकी सुगंध से सारी दिशाएं सुवासित होती रहती थी। वह प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ फूलों का संग्रह करके यथोचित मालाएं तैयार करता था। उनमें से कुछ मालाएं तो वह भगवान नरसिंह को अर्पण कर देता था, कुछ ब्राह्मणों को दे डालता था और कुछ से बेचकर उसने अपना तथा पत्नी आदि का पालन पोषण करता था। माला से जो कुछ प्राप्त होता उसी के द्वारा वह अपनी जीविका चलाता था। कुछ काल के बाद वहाँ इंद्र का पुत्र जयंत प्रतिदिन रात में स्वर्ग से अप्सराओं के साथ रथ पर
चढ़कर आने और फूलों की चोरी करने लगा। उस वन के पुष्पों की सुगंध के लोभ से वह सारे फूल तोड़ लेता और लेकर चल देता था। जब प्रतिदिन फूलों की चोरी होने लगी, तब माली को बड़ी चिंता हुई। उसने मन ही मन सोचा, इस वन का कोई दूसरा द्वार तो है नहीं। चार दीवारी भी इतनी ऊंची है कि वह लांगी नहीं जा सकती। मनुष्यों की ऐसी शक्ति मैं नहीं देखता कि इसे लांग कर वह सारे फूल चुरा ले जाने में समर्थ हो। फिर इन फूलों के लुप्त होने का क्या कारण है? आज अवश्य ही इसका पता लगाऊंगा। यह सोचकर वह बुद्धिमान माली उस रात में जागता हुआ बगीचे में ही बैठा रहा। अन्य दिनों की भांति उस दिन भी वह पुरुष आया और फूल लेकर चला गया। उसे देखकर मालाओं से ही जीविका चलाने वाला वह माली उस उपवन में बहुत ही दुखी हुआ। तदंतर रात को नींद आने पर उसने स्वप्न में साक्षात भगवान नरसिंह को देखा तथा उन नरसिंह देव का यह वचन भी सुना, पुत्र तुम शीघ्र ही फूलों के बगीचे के समीप मेरा निर्माल्य लाकर छीटा दो। उस दुष्ट इंद्रपुत्र को रोकने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। बुद्धिमान भगवान नरसिंह का यह वचन सुनकर माली जाग उठा और उसने निर्माल्य लाकर उनके कथा अनुसार वहां छीटा दिया। जयंत भी पहले के ही समान अलक्षित रथ से आया और उससे उतरकर फूल तोड़ने लगा। उसी समय अपना अनिष्ट करने वाला इंद्रपुत्र वहां भूमि पर पड़े हुए निर्माल्य को लांग गया। इससे उसमें रथ पर चढ़ने की शक्ति नहीं रह गई। तब सारथी ने उससे कहा, नरसिंह का निर्माल्य लांग जाने के कारण अब तुम में इस रथ पर चढ़ने की योग्यता नहीं रह गई है। मैं तो स्वर्ग लोक को लौटता हूँ, किंतु तुम यहाँ भूतल पर ही रहो, रथ पर ना चढ़ो। सारथी के इस प्रकार कहने पर मतिमान इंद्र कुमार ने उससे कहा, सारथे, जिस कर्म से यहाँ मेरे पाप का निवारण हो उसे बताकर तुम शीघ्र स्वर्ग लोक को जाओ। सारथी बोला, कुरुक्षेत्र में परशुराम जी का एक यज्ञ हो रहा है जो 12 वर्षों में समाप्त होने वाला है। उसमें जाकर तुम प्रतिदिन ब्राह्मणों का जूठा साफ करो, इससे तुम्हारी शुद्धि होगी। यो कहकर सारथी देव सेवित स्वर्ग लोक को चला गया। इधर इंद्रपुत्र जयंत कुरुक्षेत्र में सरस्वती के तट पर आया और परशुराम जी के यज्ञ में ब्राह्मणों की जूठन साफ करने लगा। जब 12वां वर्ष पूर्ण हुआ, तब ब्राह्मणों ने शंकित होकर उससे पूछा, महाभाग, तुम कौन हो जो नित्य जूठन साफ करते हुए भी हमारे यज्ञ में भोजन नहीं करते? इससे हमारे मन में महान संदेह हो रहा है। उनके इस प्रकार पूछने पर इंद्र कुमार क्रमशः अपना सारा वृतांत ठीक ठीक बताकर तुरंत रथ से स्वर्ग लोक को चला गया। इसलिए हे भूपाल, तुम भी परशुराम जी के ददाक्ष वार्षिक यज्ञ में आदर पूर्वक ब्राह्मणों की जूठन साफ करो। ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पापों का हरण कर सके। महिपाल, इस प्रकार प्रायश्चित कर लेने पर तुम्हें देवताओं के दिए हुए रथ पर चढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। महामते, आज से तुम भी श्री नरसिंह देव का तथा अन्य देवताओं के भी निर्माल्य का उल्लंघन ना करना। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नारद जी के ऐसा कहने पर शांतनु ने 12 वर्षों तक ब्राह्मणों की जूठन साफ की। इसके बाद वह शक्ति पाकर उस रथ पर चढ़ने में समर्थ हुए। विप्रवर, इस प्रकार पूर्व काल में राजा की उस रथ पर चढ़ने की शक्ति जाती रही और फिर उस उपाय करने से उनमें पुनः वह शक्ति आ गई। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने निर्माल्य लांघने में जो दोष है वह बताया तथा
ब्राह्मणों का जूठा साफ करने में जो पुण्य है उसका भी वर्णन किया। जो मनुष्य इस लोक में पवित्र होकर अपने चित्त को एकाग्रचित करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का जूठा साफ करता है, वह पाप बंधन से मुक्त हो स्वर्ग में निवास करता और गौओं के दान का फल भोगता है। बोलो नरसिंह भगवान की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय। 29वां अध्याय शांतनु की संतति का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, शांतनु के योजन गंधा से विचित्र वीर्या नामक पुत्र हुआ। राजा विचित्र वीर्या हस्तिनापुर में रहकर धन पूर्वक प्रजा का पालन करते रहे और यज्ञों द्वारा देवताओं को तथा श्रद्धा के द्वारा पितरों को तृप्त करके पुत्र पैदा होने पर स्वर्गों को प्राप्त हुए। विचित्र वीर्या के अंबालिका के गर्भ से पांडु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पांडु भी धन पूर्वक राज्य पालन करके मुनि के शाप से शरीर त्याग कर देवलोक को चले गए। उन राजा पांडु के कुंती देवी के गर्भ से अर्जुन नामक पुत्र हुआ। अर्जुन ने बड़ी भारी तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न किया। उनसे पशुपत नामक अस्त्र प्राप्त किया और स्वर्ग लोक के अधिपति इंद्र के शत्रु निवात कवच नामक दानवों का वध करके अग्निदेव को उनकी रुचि के अनुसार खांडव वन समर्पित किया। खांडव वन को जलाकर तृप्त हुए अग्निदेव से अनेक दिव्य वर प्राप्त कर दुर्योधन द्वारा अपना राज्य छीन जाने पर उन्होंने अपने भाई धर्म युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और पत्नी द्रौपदी के साथ विराट नगर में अज्ञातवास किया। वहां जब शत्रुओं ने आक्रमण करके विराट की गौओं को अपने अधिकार में कर लिया, तब अर्जुन ने भीष्म, द्रोणा, कृप, दुर्योधन और कर्ण आदि को हराकर समस्त गौओं को वापस घुमाया। फिर विराट राज के द्वारा भाइयों सहित सम्मानित होकर कुरुक्षेत्र में भगवान वासुदेव को साथ ले अत्यंत बलशाली धृतराष्ट्रीय पुत्रों के साथ युद्ध किया और भीष्म, द्रोण, कृपण, शाल्य, कर्ण आदि महापराक्रमी क्षत्रियों तथा नाना देशों से आए हुए अनेकों राजपुत्रों सहित दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रीय पुत्रों का उन्होंने भीम आदि के सहयोग से वध करके अपना राज्य प्राप्त कर लिया। फिर भाइयों सहित वह धर्म के अनुसार अपने सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य का पालन करके अंत में सबके साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गलोक में चले गए। अर्जुन को सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करके अनेक राजाओं को मृत्यु के घाट उतारा था। अभिमन्यु के उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। धर्मदत्त युधिष्ठिर जब वानप्रस्थ धर्म के अनुसार वन में जाने लगे, तब उन्होंने परीक्षित को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तब वह भी धर्म पूर्वक राज्य का पालन करके अंत में वैकुंठ धाम में जाकर अक्षय सुख के भागी हुए। परीक्षित से मातृवर्ती के गर्भ से जन्मेजय का जन्म हुआ, जिन्होंने ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए व्यास शिष्य वैशंपायन के मुख से संपूर्ण भारत, महाभारत आदि से अंत तक सुना था। वह भी धर्म पूर्वक राज्य का पालन करके अंत में स्वर्गवासी हुए। जन्मेजय को अपनी पत्नी पुष्पवती के गर्भ से शतानीक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने धन पूर्वक राज्य का पालन करते हुए संसार दुख से विरक्त हो शौनक के उपदेश से योगादि कर्मों के द्वारा समस्त लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की निष्काम भाव से आराधना की और अंत में वैष्णव धाम को प्राप्त कर लिया। शतानीक के फलवती के गर्भ से सहस्रानीक की उत्पत्ति हुई। सहस्रानीक
बाल्यावस्था में ही राजा के पद पर अभिषिक्त हो भगवान नरसिंह के प्रति अत्यंत भक्ति भाव रखने लगे। उनके चरित्र का आगे वर्णन किया जाएगा। सहस्त्रनीक के मार्गवती से उदयन हुए। वह कौशाम्बली में धर्मपूर्वक राज्य का पालन करके नारायण की आराधना करते हुए वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। उदयन के वासव दत्ता के गर्भ से नरवाहन नामक पुत्र हुआ। वह भी न्याय राज्य का पालन करके स्वर्ग को प्राप्त हुआ। नरवाहन के अश्वमेध दत्ता के गर्भ से क्षेमक नामक पुत्र का जन्म हुआ। क्षेमक राजा के पद पर प्रतिष्ठित होने के पश्चात राजा का धर्मपूर्वक पालन करने लगे। उन्हीं दिनों मलेच्छों का आक्रमण हुआ और संपूर्ण जगत उनके द्वारा पद दलित होने लगा। तब वह ज्ञान के बल से कलाप ग्राम में चले आए। जो उपयुक्त राजाओं की हरि भक्ति तथा चरित्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ या श्रवण करता है, वह विशुद्ध कर्म करने वाला पुरुष संतति प्राप्त करके अंत में स्वर्ग लोक में पहुंचकर वहां सुदीर्घ काल तक सुखी रहता है। बोलो नरसिंह भगवान की जय।